जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक नया सवाल लाए हैं जो क्लास 10 गणित का 2024 में यह सवाल पेपर में पूछा गया था। और यह सवाल जितना बड़ा दिखता है दोस्तों उतना बड़ा है नहीं, और बहुत बेहतरीन, बहुत आसान भाषा से हम आज करना इसे सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, यह सवाल करने शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं। आइए दोस्तों, यह सवाल हमसे कह रहा है संरेखीय। हमें पेपर में सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही दिया हुआ था, लेकिन कारण क्या है दोस्तों, ये वाला बना लिए इसलिए ताकि आप लोग के लिए वीडियो लंबी ना हो पाए। और लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। 2-4 मिनट में जो काम 2-4 मिनट में हो 10 मिनट में करना कौन सा फायदा। आइए, तो ये वाला त्रिभुज हम आप लोग के लिए ऑलरेडी पहले ही बना के लिया है, क्योंकि क्या कह रहा है ये यदि बिंदु 1,4 4,-2 1,-2, यहां पर 4 नहीं दोस्तों, ए लिखा हुआ है जो 4 हिस्सा बन गया था, -2 और 3,-16 है। 16 है तो ए का मान ज्ञात करो। ऊपर से ये संरेख शब्द आया तो संरेख केवल एक त्रिभुज पर ही कोनों को दर्शाया जाता है। दूसरी बात ये अलग से है जो सवाल ये लगाया जाता है, यह ऋषरेखीय संबंधित सवाल है। जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्वर्ग उनको प्लस माइनस का होता है, लेकिन यह हमारा संरेखीय इसलिए त्रिभुज के रूप में किया गया कार्य है। तो दोस्तों ये वाले में हम बिंदु बनाए हैं ए बी सी। इन ए बी सी में यहाँ पर जो यहाँ बी के पास जो आया ए कामा -2, इसमें ए का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हावला हल हमारा पहला शुरुआती शब्द है। अगर हावला हल नहीं लिखना होगा तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या कहते हैं, सोल्व इंग्लिश में। तो दोनों वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग किया जाए तो यहाँ पर ये हावला हल डालेंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग किया जाए तो यहाँ सोल्व डालेंगे। यानी सोल्व इंग्लिश मीडियम के लिए और हल हिंदी मीडियम के लिए। जो भी इच्छा आपकी हो दोस्तों वो डाल लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसको करने से पहले थोड़ी बहुत इस सवाल के विषय में चर्चा कर लेते हैं। कैसे? आइए, यानी हमें क्या दिया है, पहले दिया है ये बिंदु, ए बिंदु जो हमारा है, ये वाला बिंदु जो है वो दिया है 1,4 कामा बी जो हमारा दिया है वो बी वाला ऑप्शन यानी a,-2, और सी वाला जो ऑप्शन दिया है वो -3,16। ये रहा। इतना करने के बाद आगे गए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहां पर ध्यान रखना, जो ये आगे रहते हैं, बात कर ले, जो यहाँ पर x और ये y, ये कुछ इसी प्रकार से है बेटा जी। आप लोग निर्देश ज्यामिति में इसको पढ़े थे। ये बेटा जी YH जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, x है जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये वही वाला चीज यहाँ लागू किया जाता है, कुछ अलग नहीं, वही वाला चीज लागू किया जाता है। यानी पहला ऑप्शन जो होता है बेटा x का मान, और जो पीछे होता है वो y का मान, यानी x का मान ई हो, x का मान ई हो, x का मान ई हो। तो यानी जितने भी आगे आगे बिंदु दिख रहे हैं दोस्तों वो सब x का मान, और जो पीछे पीछे दिख रहे हैं वो सब y का मान। देखिए तो बेटा जी हम करते हैं, यानी बेटा जी हम बात करते हैं x1, यानी x1 बराबर बात करें तो 1, फिर ये वाला हो गया x2, यानी x2 की जगह बेटा जी a, फिर दोस्तों x3 यानी ये वाला यानी -3, ये रहा। अब के उल्टा यानी y1 यानी पीछे वाला 4, फिर y2 ये के पीछे वाला -2, फिर y3 यानी बात करें तो 16, ये रहा। अब क्या कह रहा है, संरेखीय है तो a का मान ज्ञात करो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसका और संरेख का संबंध जोड़ दो, जिससे भी कोई परेशानी ना हो, कोई हम पर सवाल भी ना उठा सके। अगर ऐसा सवाल लगाओ तो ऐसा कि जिस शब्द के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है दोस्तों, हम उस शब्द को ही क्यों ना जोड़ दें, तो हमसे सवाल पैदा होता ही नहीं कि आप कोई पूछ ले कि गलत कैसे है। वैसे ही नहीं कहते हैं दोस्तों, हो सकता है वैसे ही आ जाए, अनपढ़ गवार जाए तो हो सकता है ये कर ले, अंततः नहीं लगता है कि ये सवाल गलत होगा। आइए, तो हमारा यहाँ कह रहा है संरेख है तो एक मान, तो हम क्या करते हैं, मान जो निकाला हमने, जो मान, उस मान को संरेखीय सूत्र में देते हैं। यानी मानों को संरेखीय
संरेखीय सूत्र में रखने पर ये रहा। यानी हमने जो मान निकाला और संरेख का संबंध सीधा जोड़ दिया। अब हमारा यहाँ वहां कोई नहीं देखेगा, डायरेक्ट कहेगा संरेख कहाँ है और मान कहाँ है, हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब आइए आगे देखिए। तो दोस्तों हमारा जो संरेखीय है सूत्र जो है 1/2 और ये है बड़ा ब्रैकेट जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद x1 ब्रैकेट के अंदर आएगा y2 माइनस y3, यानी y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद करो, फिर प्लस लगाओ। फिर उसके बाद आएगा बेटा यहाँ x1 है तो यहाँ x2। फिर इसके बाद जो आएगा यही शब्द वहां रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या रहेगा, बदला रहेगा। यहां पर जो आएगा दोस्तों y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3 ब्रैकेट फिर खोल दो। फिर यहां जो आएगा यहाँ पर आएगा y1 माइनस, यहाँ पर आएगा y2 नहीं, y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, फिर बड़का पोस्ट से इसको बंद कर दो। ध्यान रहे यह सूत्र दिखने में जितना बड़ा है उतना ही जल्दी हमें आंसर निकाल के दे देता है, तो इसको देखकर घबराने की कोई बात नहीं। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। 1/, कहा है हमने मानों को रखते हैं, यानी 1/2 रहने दो, कुछ ना करो और मान को फील कर दो सारे। 1/2 आया। फिर x1 यानी x1 हमारा मान यहाँ पर है, यानी 1 रख दिया, बिचौर में गुणा लगा दिया बेटाबाजी। फिर y2 यहाँ पर अभी गुणा नहीं लगाओ, अभी रहने दो। y2 यानी y2 बात करते हैं हम -2, ये आया -2 कामा माइनस लाग यहाँ लगा दो। फिर कह रहा है y3, ये जो लिखा है बेटा y3, यानी y3 का है हमारा ये रहा, यानी 16 ब्रैकेट बंद y2 माइनस y3। एक मिनट दोस्तों, हमें लगता है यहाँ पर y1 होगा, क्योंकि यहाँ पर y3 अगर लगा लिया जाए तो y3, चलो देखते हैं आगे कुछ होगा ही। y2 माइनस y1, वैसे भी यह सवाल दिख ही रहा है। आइए y2 प्लस x2 हमारा a है, x3 बेटा जी x2 हमारा जो है a है, फिर क्या बना ब्रैकेट करें ढक दो, फिर y3 फिर से आया, तो यहाँ पर y3 हमारा ये रहा 16। फिर दोस्तों आया माइनस y1 हमारा ये रहा 4, ब्रैकेट 2 बंद कर। फिर उसके बाद प्लस x3 यहाँ रहा -3, ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं दे सकते, आते। फिर y1 हमारा यहाँ पर है, ये रहा दोस्तों 4। फिर माइनस y2 हमारा है -2, ये आया। हमने मानों को फिल कर दिया। और दोस्तों एक चीज और, हमें मान ज्ञात करना है किसका, a का। और जब किसी का मान जब ज्ञात किया था, क्या किया था कि बराबर 0 मान लिया जाता है, तो यहाँ हम बराबर 0 लेकर चले, ताकि हम इधर से उधर पहचानतर कर सके। आप लोग को उम्मीद होगा दोस्तों यहां तक आप लोग को समझ में ही आया होगा। तो हमारे पास दोस्तों बोर्ड भर चुका है, इसलिए बोर्ड हमारा छोटा है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो दोस्तों मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को रोक कर कॉपी में चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब आगे जाने के लिए हमारा सारा मान और सूत्र में समेट चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर यू सामने आ जाएगा। आइए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं, ताकि हमारा सवाल एकदम परफेक्ट बैठे। आओ 1/2 ये भी हटा देते हैं। बेटा जी हमारा 1 लिखा था, हमने लिखा ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट लिख दिया। अब कह रहा है -2 और -1 कामा। बेटा जी यहाँ कुछ नहीं तो कुछ क्या कहते हैं, प्लस ही होता है। यहाँ पर एक आया, हाँ, तो यहाँ ये भी माइनस, ए भी माइनस, तो बीच में दोस्तों ये माइनस जो लगा हुआ है, ये -2 और -16, तो चिन्ह जब समान रहते तो हम जोड़ देते हैं, यानी 16 2 18, वो भी हो जाएंगे प्लस, नहीं माइनस में आएंगे। ये जो माइनस में आएगा, यानी 16 2 18, वो भी किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। फिर यहाँ प्लस लगे, प्लस लगा दो। फिर ए लिख दो, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो 16 में से 4 घटेगा तो बचेगा 12, ये आ गया। फिर प्लस
दोस्तों ये प्लस हम पहले लगाने से पहले क्यों ना अंदर इसको गुणा मारते हैं, प्लस माइनस का काम खत्म कर देगा, माइनस बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है, हमें शुरुआत से ही कक्षा 8 से ही पढ़ाया था कि प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, चाहे माइनस प्लस का गुणा माइनस हो, लेकिन हाँ माइनस माइनस प्लस जरूर होता है। आइए यहां तक आप लोग को उम्मीद है समझिए। अब कह रहा है 4, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और यहां बचा 2, ब्रैकेट कर दो, फिर बढ़ के ब्रैकेट से ढक दो, बराबर 0 मार दो। चलिए हमारा यहां तक हो ही गया। अब आगे आते हैं, देखिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, और यहां कुछ नहीं चिन्ह होता है तो प्लस का होता है, जब कोई चिन्ह ना दिखे तब प्लस का होता है आगे, लेकिन बीच में गुणा है, यहां पर इनके बीच में गुणा है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि सबसे पहला शुरुआती है चिन्हों का गुणा कराना। 18 एकम 18 प्लस, फिर यहां पर 12 से ये गुणा मांग रहा है, 12 और ए का गुणा होगा तो 12 ए होगा, क्योंकि ए अंदर जाना चाहता तो यहां बीच में गुणा ला गए और गुणा मांगेगा। 12 ये माइनस ये 3 जाकर 4 2 6, यानी -3, और बेटा जी इधर जो बटा है गुणा लगा देंगे यहाँ बीच में, और 4 2 6, और ब्रैकेट से ढक किया, बराबर 0 मार दिया। अब और आगे आते हैं 1/2, ये तो भी कोई काम का नहीं हमारा, क्यों ना 1/2 को बराबर के उधर भेज दिया जाए, इससे हमारा काम और सरल हो जाएगा, यानी -18 प्लस 12a, फिर छात्रिक 18 भी माइनस में, और उधर 1/2 शून्य, यानी 0 इधर है, और ये वाला जब जाएगा उधर 1/2 तो ये बटे में आ जाएगा 1/2, क्योंकि इधर गुणा लगा, गुणा केवल बटा देता है पहचानता के बाद, और यहाँ माइनस में ये भी 18 और माइनस में ये भी 18, तो माइनस माइनस क्या करता है 18 18, यानी 18 18 जोड़िए तो हो जाए 36 को भी माइनस का, प्लस 12a बराबर उधर 1/2 शून्य शून्य, 0 से कोई चीज हो तो वो भी 0 हो जाएगी। फिर क्या करते हैं -36 को उधर ले जाते हैं, यानी इधर बचा 12a और उधर बचा है ये इधर -36 है, और जब हम बराबर के उधर ले जाए तो +36 हो जाए, और 0 काम था बेटा वो तो गायब हो जाए, 0 खाली बराबर के उधर समझ लो एक स्थान लेकर बैठा था, जैसे 36 का वो तो भी चला जाएगा। फिर 1 को रोक लो और 12 को उधर भेज दो, यानी यहाँ 36 है, लेकिन जब 12 को भेजोगे तो इनके बीच में गुणा लगा हुआ है, और गुणा क्या करता है दोस्तों, बटा देता है। अब तो इसको 12 को भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36 के बटे में, यानी अब 12 से 36 को हम देते हैं काट, हमारा आंसर आ जाएगा यू 12 एकम 12, 12 तो यहाँ 36, यानी बात करें तो ऊपर बचा 3, बट्टे के नीचे 1, कुल मिलाकर दोस्तों बात किया जाए तो a बराबर 3, बट्टे के नीचे 1, जब चाहेंगे तो हम लगा लेंगे, जब चाहेंगे तो नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों हमसे पूछा था a का मान बताइए, तो ये रहा आप लोग का प्रिय पसंद आंसर, a का मान 3। तो ये रहा हमारा सवाल लग गया, और यह सवाल हमारे 2024 के पेपर का है, जो क्लास 10 की गणित का है, और यह सवाल खंड बा में से लिया गया है, और बहुत बेहतरीन सवाल था, दिखने में जितना बड़ा था उतना बड़ा है नहीं, लगाने में बड़ा मजा आता है। आप लोग जरूर कोशिश करिएगा। ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा सवाल पूर्ण होगा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और पेपर भी अच्छा जाए ये कामना हम भी करते हैं। चलिए।